क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड ने ये वीडियो आपको किसी खास वजह से भेजा है, किसी बड़े संकेत के साथ? हाँ, आपने सही सुना। ये कोई संयोग नहीं है, कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं। शायद ये मैसेज इसलिए आपके पास पहुंचा क्योंकि आपके अंदर बदलाव की भूख जाग चुकी है, सफलता की प्यास बढ़ चुकी है और अपने माइंडसेट की छुपी हुई शक्ति को अनलॉक करने की तैयारी हो चुकी है। आपके अंदर वो अनलिमिटेड पावर सो रही है जिसे आप शायद अभी महसूस भी नहीं कर रहे, लेकिन आज ये वीडियो उसे जगा सकता है, उसे बाहर ला सकता है। ये कोई ऑर्डिनरी वीडियो नहीं है, कोई नॉर्मल मोटिवेशनल स्पीच नहीं। ये वो की है जो आपके दिमाग के हिडन लॉक्स को खोलने वाली है, उन तालों को तोड़ने वाली है जो सालों से आपको रोक रहे हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ कुछ मिनट अपने माइंड को ट्रेन करें, फियर और डाउट को बाहर निकालें, पॉजिटिव बिलीव्स और पावरफुल हैबिट्स को अडॉप्ट करें, तो आपकी पूरी रियलिटी, आपकी पूरी जिंदगी कैसे बदल सकती है। सपने हकीकत बन सकते हैं, मुश्किलें आसान और सफलता आपके कदम चूम सकती है। यही वजह है कि ब्रह्मांड ने ये वीडियो आपके पास भेजा है, आपको जगाने के लिए। और एक गहरी सोच, दुनिया में लाखों लोग सफलता के फॉर्मूले खोजते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब वो फॉर्मूले सही समय पर सही इंसान तक पहुंचे। और शायद आज यही आपका वो सही समय है, वो टर्निंग पॉइंट। रास्ते मुश्किल हैं, लेकिन मंजिल बहुत पास है। कदम बढ़ाओ तो हर ख्वाब आसपास है, हर सपना हकीकत बन सकता है। याद रखिए, हर बड़ी सफलता की शुरुआत आपके सोच से होती है, आपके माइंडसेट से। आपके अंदर छुपी हुई वो शक्ति, वो अनलिमिटेड पोटेंशियल जिसे आप शायद अभी महसूस नहीं कर रहे, वही आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आज हम बात करेंगे उन हिडन लॉक्स की जो आपके दिमाग में सालों से लगे हैं, आपको रोक रहे हैं, उन लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में जो आपको पीछे खींचती हैं, और उन पावरफुल फॉर्मूलास के बारे में जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं, आपको लिमिटलेस बना सकते हैं। आप सीखेंगे कैसे सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करें, कैसे ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं, कैसे फोकस और डिसिप्लिन की ताकत से अनलिमिटेड सक्सेस हासिल करें। एक गहरा ट्रूथ ये भी है कि अक्सर हम अपनी ही सफलता के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। फियर, डाउट, नेगेटिव थिंकिंग, ये इनविजिबल लॉक्स हैं जो गॉड ने नहीं, हमने खुद अपने अंदर इंस्टॉल किए हैं, अपनी सोच से। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि कैसे उन लॉक्स को तोड़ा जाए, कैसे अपनी हिडन पावर को अनलॉक किया जाए और कैसे एक नई जिंदगी शुरू की जाए। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता, पूरी पावर अनलॉक कर सकते हैं, तो क्या आप इसे अभी ट्राई करेंगे, आज से शुरू करेंगे? कमेंट में बताइए, आई कैन अनलॉक माई माइंडसेट, या फिर लिखिए, मैं अपना दिमाग अनलॉक कर सकता हूं। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप सुनने के साथ साथ लिखोगे तो वो चीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाएगी, सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कमेंट जरूर कीजिए, अपनी कमिटमेंट दिखाइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गोलारी बुक्स पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल 6 ऐसे पावरफुल लेसन होने वाले हैं जो सच में लाइफ चेंजिंग है, ट्रांसफॉर्मेटिव। अगर आप केवल एक लेसन भी गौर से सुन लेते हो तो आप खुद ही जान जाओगे कि आपको पूरी समरी सुननी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो एक लेसन ही आपको इंस्पायर कर देगा। और मैं हर बार की तरह यही कहूंगा, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तभी लाइक करना, वरना मत करना। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, द हिडन लॉक्स ऑफ द माइंड। हम सब के दिमाग में ऐसे छुपे हुए ताले लगे होते हैं, हिडन लॉक्स, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन वो हमें सालों से रोक रहे होते हैं। ये ताले हमारी सोच को सीमित कर देते हैं, हमें कंफर्ट जोन में कैद कर देते हैं। जैसे एक चिड़िया जो पिंजरे में बंद होकर ये मान लेती है कि उड़ना उसके लिए मुमकिन ही नहीं, ठीक वैसे ही हम भी अपनी पुरानी आदतों, नेगेटिव बिलीव्स और फियर के पिंजरे में फंस जाते हैं। दिमाग कहता है, ये काम तू नहीं कर सकता, ये सपना बहुत बड़ा है, और हम मान लेते हैं, कोशिश ही नहीं करते। लेकिन सच ये है कि असली कैद बाहर के पिंजरे में नहीं, बल्कि हमारे माइंडसेट में होती है, हमारी सोच में। आपने सुना होगा, सोच बदलो तो सितारे भी बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है। साइंस भी ये प्रूफ कर चुकी है कि दिमाग में न्यूरल पाथवे बदलते रहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। जिस थॉट को हम बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, वही हमारी रियलिटी बन जाती है, हमारा बिहेवियर बन जाता है। अगर बार बार नेगेटिव सोचा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं डिजर्व नहीं करता, तो दिमाग उस नेगेटिव रास्ते को मजबूत बना देगा और हम उसी में फंस जाएंगे।
और अगर बार बार पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव एक्शन लिया, तो नया पाथवे बनेगा जो हमें ग्रोथ की ओर, सफलता की ओर ले जाएगा। यानी दिमाग में ताला भी है और चाबी भी खुद है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप किसे चुनते हो, किस पर फोकस करते हो। जरा गहराई से सोचिए, जब भी कोई नया काम करना होता है, नया चैलेंज आता है, सबसे पहले कौन बोलता है, ये मुश्किल है, तू नहीं कर पाएगा? हमारा खुद का दिमाग, हमारी इनर वॉइस। ये वही हिडन लॉक है, फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। एक मजेदार जोक याद आता है। एक आदमी ने कहा, मैं जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ। दूसरा बोला, प्रॉब्लम क्या है? पहला बोला, प्रॉब्लम यही है कि मैं सोचते सोचते जिम के बाहर ही थक जाता हूं, अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। यही हाल हमारे माइंड का है, पहले ही कदम पर लॉक लगा देता है, कोशिश रोक देता है। कुछ लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, गॉड भी शायद मेरे साथ नहीं है, सब मेरे खिलाफ है। लेकिन सच्चाई ये है कि गॉड किसी का साथ नहीं छोड़ते, कभी नहीं। हम खुद अपनी नेगेटिव सोच से, डाउट से गॉड को ब्लॉक कर देते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को रोक देते हैं। जब आप डाउट करते हो, नेगेटिव थिंकिंग करते हो, तो वो डाउट एक इनविजिबल ताले जैसा काम करता है, अपॉर्चुनिटीज को रोक देता है। और जब आप ट्रस्ट करते हो अपने आप पर, अपनी क्षमता पर, गॉड पर, तो वो ताला खुलने लगता है, रास्ते खुलने लगते हैं। हमारे समाज में भी कई लॉक्स डाले जाते हैं बचपन से। बचपन से सुनते आए हैं, अरे बेटा, ये काम तेरे बस का नहीं है, ये प्रोफेशन रिस्की है, अमीर बनना मुश्किल है। ये बातें ऐसे जहर की तरह है जो स्लोली हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं, गहराई तक उतर जाती हैं। फिर हम बड़े होकर खुद को लिमिट करने लगते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं। ये वही हिडन लॉक है, लिमिटिंग बिलीव्स, सीमित सोच। जैसे लोहे पर जंग धीरे धीरे लगती है और उसे कमजोर बना देती है, वैसे ही दिमाग पर भी नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव एक्सपीरियंस का जंग लग जाता है, हमें रस्टेड बना देता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए जो इसको क्लियर करेगी। एक हाथी को बचपन से रस्सी से बांध दिया गया था। छोटा था तो कोशिश की, लेकिन रस्सी नहीं टूटी। जब बड़ा हुआ तो उसके पास इतनी ताकत थी कि रस्सी तोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसे यकीन था कि रस्सी उसे रोक लेगी, वो मजबूत है। यही हाल हम सबका है। पुराने अनुभव, पुरानी फेलियर्स और नेगेटिव बिलीव्स हमारे दिमाग पर ताला लगा देते हैं, हमें कैद कर देते हैं। अब एक कड़वा सच, बहुत से लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता या अपॉर्चुनिटीज नहीं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश ही नहीं की, शुरू ही नहीं किया। और कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि उनके दिमाग ने पहले ही लॉक लगा दिया, ये नहीं होगा, फेल हो जाएगा। ये लॉक हमें कंफर्ट जोन में बांध कर रखता है, सुरक्षित लगने वाली जगह में। और कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये बाहर से बहुत कोजी, आरामदायक लगता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे आपकी लाइफ को खत्म कर देता है, आपके सपनों को मार देता है। साइंस ये भी कहता है कि हमारा ब्रेन हमेशा सेफ्टी ढूंढता है, एनर्जी सेव करने के लिए। वो रिस्क से बचाता है, डराता है, और यही डर हिडन लॉक का सबसे मजबूत ताला है, सबसे बड़ा बैरियर। लेकिन असली ग्रोथ, असली सफलता हमेशा रिस्क के उस पार होती है, कंफर्ट जोन के बाहर। जैसे कहावत है, नाव किनारे पर सबसे सेफ है, लेकिन नाव किनारे पर रहने के लिए नहीं, बनी समुद्र पार करने के लिए। अगर आपको सच में अपनी लाइफ बदलनी है, सपनों को हकीकत बनाना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग के इन हिडन लॉक्स को पहचानना होगा। फियर, डाउट, लिमिटिंग बिलीव्स, कंफर्ट जोन, ये सब आपके ग्रोथ के रास्ते में लगे ताले हैं, बैरियर्स हैं। जब तक ये ताले नहीं टूटेंगे, अनलॉक नहीं होंगे, तब तक आपकी असली पोटेंशियल, असली पावर बाहर नहीं आएगी, यूज नहीं हो पाएगी। और याद रखिए, माइंडसेट एक ताले की तरह है और नॉलेज, अवेयरनेस, पॉजिटिव थिंकिंग और एक्शन उस ताले की चाबी है। आप चाहें तो अपने दिमाग को कैद बना सकते हो, लिमिटेड रख सकते हो, और चाहें तो इसे ओपन स्काई में उड़ने वाली चिड़िया बना सकते हो, फ्री। गॉड ने हर इंसान को उड़ने की ताकत दी है, अनलिमिटेड पोटेंशियल। अब ये आपके हाथ में है कि आप ताले को और टाइट करते हो या चाबी से अनलॉक करते हो, फ्रीडम चुनते हो। चैप्टर 2, द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। हमारी जिंदगी किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह चलती है, ऑटोमेटिकली। फर्क इतना है कि ये प्रोग्राम हमारे दिमाग के अंदर चलता है और उसका नाम है बिलीफ सिस्टम, हमारी बिलीफ्स। बिलीफ यानी आप क्या मानते हो, क्या सच मानते हो, क्या ट्रूथ मानते हो। जो आप मानते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है, वही आपका बिहेवियर बन जाता है। जैसे अगर आप मानते हो कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, अमीर नहीं बन सकते, तो आपकी हर कोशिश सबकॉन्शियसली उसी डायरेक्शन में फेल होने लगेगी, ब्लॉक हो जाएगी। साइंस कहता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लाखों बिलीफ्स स्टोर्ड रहते हैं, प्रोग्राम्ड, जिनमें से 70% बचपन में ही बन जाते हैं।
पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी से। आपने नोटिस किया होगा, एक बच्चा अगर बार बार सुने कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू एवरेज है, तो बड़े होकर वो सच में वही बिलीव करने लगता है, खुद पर शक करने लगता है। ये बिलीव फिर उसके हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, हर एक्शन को। यानी हमारी सोच हमारी डेस्टिनी लिखती है, हमारी किस्मत बनाती है। एक छोटी सी कहानी है जो इस पावर को दिखाती है। एक गांव में दो भाई थे, दोनों के पिता अल्कोहलिक थे, नेगेटिव लाइफ। बड़ा बेटा बड़ा होकर भी अल्कोहलिक बन गया, लाइफ बर्बाद। छोटा बेटा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना, हैप्पी लाइफ। जब लोगों ने पूछा तुम दोनों की जिंदगी इतनी अलग कैसे हुई, एक ही बैकग्राउंड, तो दोनों ने एक ही जवाब दिया, मैं वही बना जो मैंने बचपन में देखा। फर्क बस इतना था कि एक ने बिलीव कर लिया कि पिता जैसे बनना ही है, वही डेस्टिनी, और दूसरे ने बिलीव कर लिया कि पिता जैसे कभी नहीं बनना, मैं अलग रास्ता चुनूंगा। देखिए बिलीफ सिस्टम कितना पावरफुल है, कितना इंपैक्टफुल। कहावत है, जैसी श्रद्धा वैसा फल, जैसा बिलीफ वैसा रिजल्ट। अगर आप मानते हो कि मेहनत से रिजल्ट मिलेगा, सफलता आएगी, तो दिमाग खुद नए नए रास्ते ढूंढ लेगा, क्रिएटिव सॉल्यूशंस देगा। और अगर मानते हो कि किस्मत खराब है, सब मुश्किल है, तो दिमाग वही प्रूफ करने के लिए हजार बहाने खोज लेगा, अपॉर्चुनिटीज इग्नोर कर देगा। यही कारण है कि एक ही हालात में, एक ही फैमिली में दो लोग अलग अलग रिजल्ट्स पाते हैं, अलग लाइफ जीते हैं। गॉड ने हमें दिमाग दिया है, फ्री विल, लेकिन उसकी डायरेक्शन बिलीफ्स तय करते हैं, हमारी सोच। एक तरह से बिलीफ सिस्टम स्टीयरिंग व्हील की तरह है। गाड़ी कितनी पावरफुल है, कितना टैलेंट है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि स्टीयरिंग कहाँ घुमा रहे हो, किस डायरेक्शन में। अगर बिलीफ नेगेटिव है तो लाइफ गड्ढे में जाएगी, स्ट्रगल। अगर बिलीफ पॉजिटिव है तो लाइफ सक्सेस की हाईवे पर दौड़ेगी, स्मूथ। अब जरा एक फैक्ट सुनिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक लॉन्ग टर्म रिसर्च कहती है कि जिन लोगों के पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम होता है, उनकी सक्सेस रेट 70% ज्यादा होती है, भले ही उनका आईक्यू एवरेज हो, नॉर्मल। यानी सक्सेस सिर्फ टैलेंट या इंटेलिजेंस से नहीं, बिलीफ से भी आती है, माइंडसेट से। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच भी है, हमारे बिलीफ्स में से बहुत से बिलीफ्स हमारे अपने नहीं होते, बल्कि दूसरों के दिए हुए होते हैं, इम्पोज्ड। टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, मीडिया, सब ने अपनी लिमिटेड सोच हमारे दिमाग में डाल दी, और हम बिना क्वेश्चन किए, बिना चैलेंज किए उसे अपना सच मान बैठे। सोचिए, आपने कितनी बार सुना होगा, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, सक्सेस के लिए लक चाहिए। ये बातें आपके सबकॉन्शियस में बिलीफ्स की तरह बैठ गईं, प्रोग्राम बन गईं। अब सवाल ये उठता है, क्या बिलीफ्स बदले जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। न्यूरोसाइंस बताती है कि ब्रेन की वायरिंग फ्लेक्सिबल है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। दिमाग खुद को नई वायरिंग दे सकता है, नई न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है। यानी अगर आप बार बार नया पॉजिटिव बिलीफ दोहराओ, एफर्मेशंस बोलो, विजुअलाइज करो और उसके हिसाब से एक्शन लो, तो धीरे धीरे पुराने नेगेटिव बिलीफ्स कमजोर पड़ते हैं, टूटते हैं, और नए पॉजिटिव बिलीफ्स मजबूत हो जाते हैं, डोमिनेंट बन जाते हैं। एक मजेदार बात याद आती है। एक आदमी रोज मिरर के सामने खड़ा होकर बोलता था, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रांग, आई एम सक्सेसफुल। उसकी बीवी ने तंग आकर कहा, ये बोलने से कुछ नहीं होता, सालों से बोल रहे हो। आदमी मुस्कुराकर बोला, देख लेना, एक दिन होगा, चेंज आएगा। कुछ साल बाद वही आदमी सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, स्टेज पर हजारों को इंस्पायर करता। फनी लग सकता है, लेकिन यही है पावर ऑफ एफर्मेशंस, पावर ऑफ रिपीटिंग पॉजिटिव बिलीव्स। बिलीफ सिस्टम हमारी लाइफ का इनविजिबल आर्किटेक्ट है, बिल्डर। इमारत चाहे जितनी ऊंची बनानी हो, अगर नींव कमजोर है तो कोलैप्स होना तय है, गिर जाएगी। और बिलीफ सिस्टम ही हमारी नींव है, फाउंडेशन। अगर आप बिलीव करते हो कि मैं कर सकता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, कोई बैरियर। लेकिन अगर आपने मान लिया कि मैं नहीं कर सकता, मुश्किल है, तो गॉड भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने खुद अपनी कैपेसिटी को लॉक कर दिया है, ब्लॉक। इसीलिए अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने बिलीफ्स को चेक करो, ऑडिट करो। कौन सा बिलीफ आपको आगे खींच रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और कौन सा बिलीफ आपको रोक रहा है, लिमिट कर रहा है। याद रखो, बिलीफ ही वो सीड है जिससे आपकी पूरी रियलिटी ग्रो होती है, फल लगता है। सही बीज बोओगे तो पेड़ भी सही उगेगा, फल मीठे। गलत बिलीफ बोओगे तो नतीजे भी कड़वे मिलेंगे, रिग्रेट्स। चैप्टर 3, रीवायरिंग द सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस विशाल आइसबर्ग की तरह है जिसका सिर्फ 10% हिस्सा ऊपर पानी से दिखता है और 90% हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है, अनदेखा। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी सोचने वाला, डिसीजन लेने वाला दिमाग सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, सरफेस, जबकि असली पावर, असली कंट्रोल नीचे के सबकॉन्शियस में छुपी होती है, डीप। रिसर्च कहती है कि हमारे डिसीजंस का 95% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिकली। और यही रीजन है कि हम अक्सर वही पुरानी मिस्टेक्स दोहराते रहते हैं जिन्हें कॉन्शियसली अवॉइड करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं।
एक कहावत है, दिमाग वही है जहां आदतें हैं, हैबिट्स। हैबिट्स ही सबकॉन्शियस का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, ऑटो पायलट। अगर आपने बार बार सोचा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस ने उसे परमानेंट ट्रूथ बना दिया, बिलीफ। अब चाहे आप कॉन्शियसली बोलो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, कोशिश करो, आपका सबकॉन्शियस बार बार विस्पर करेगा, झूठ मत बोल, तू नहीं है, पहले भी फेल हुआ था। यही इनर कॉन्फ्लिक्ट हमारी ग्रोथ रोक देता है, प्रोग्रेस ब्लॉक कर देता है। अब सवाल यह है, क्या सबकॉन्शियस को बदला जा सकता है, रिवायर किया जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। न्यूरोसाइंस बताती है कि ब्रेन की वायरिंग फ्लेक्सिबल है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। दिमाग खुद को नई वायरिंग दे सकता है, नई न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है। यानी अगर आप बार बार नया पॉजिटिव बिलीफ दोहराओ, एफर्मेशंस बोलो, विजुअलाइज करो और उसके हिसाब से एक्शन लो, तो धीरे धीरे पुराने नेगेटिव बिलीफ्स कमजोर पड़ते हैं, टूटते हैं और नए पॉजिटिव बिलीफ्स मजबूत हो जाते हैं, डोमिनेंट बन जाते हैं। एक मजेदार बात याद आती है। एक आदमी रोज मिरर के सामने खड़ा होकर बोलता था, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रांग, आई एम सक्सेसफुल। उसकी बीवी ने तंग आकर कहा, यह बोलने से कुछ नहीं होता, सालों से बोल रहे हो। आदमी मुस्कुराकर बोला, देख लेना, एक दिन होगा, चेंज आएगा। कुछ साल बाद वही आदमी सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, स्टेज पर हजारों को इंस्पायर करता। फनी लग सकता है, लेकिन यही है पावर ऑफ एफर्मेशंस, पावर ऑफ रिपीटिंग पॉजिटिव बिलीफ्स। बिलीफ सिस्टम हमारी लाइफ का इनविजिबल आर्किटेक्ट है, बिल्डर। इमारत चाहे जितनी ऊंची बनानी हो, अगर नींव कमजोर है तो कोलैप्स होना तय है, गिर जाएगी। और बिलीफ सिस्टम ही हमारी नींव है, फाउंडेशन। अगर आप बिलीव करते हो कि मैं कर सकता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, कोई बैरियर। लेकिन अगर आपने मान लिया कि मैं नहीं कर सकता, मुश्किल है, तो गॉड भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने खुद अपनी कैपेसिटी को लॉक कर दिया है, ब्लॉक। इसीलिए अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने बिलीफ्स को चेक करो, ऑडिट करो। कौन सा बिलीफ आपको आगे खींच रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और कौन सा बिलीफ आपको रोक रहा है, लिमिट कर रहा है। याद रखो, बिलीफ ही वो सीड है जिससे आपकी पूरी रियलिटी ग्रो होती है, फल लगता है। सही बीज बोओगे तो पेड़ भी सही उगेगा, फल मीठे। गलत बिलीफ बोओगे तो नतीजे भी कड़वे मिलेंगे, रिग्रेट्स। रीवायर करने का सबसे पावरफुल तरीका है कंसिस्टेंसी, रेगुलर प्रैक्टिस। एक दिन मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होगा, एक दिन एफर्मेशंस बोलने से सबकॉन्शियस नहीं बदलेगा। जैसे जिम में एक दिन पुशअप करने से बॉडी नहीं बनती, मसल्स नहीं, वैसे ही माइंड भी एक दिन में चेंज नहीं होता, ट्रांसफॉर्म नहीं। रेगुलर प्रैक्टिस ही असली चाबी है, कंपाउंड इफेक्ट। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड कोई दुश्मन नहीं, बल्कि आपका साइलेंट पार्टनर है, बेस्ट फ्रेंड। वो वही सर्व करता है जो आप उसे बार बार ऑर्डर करते हो, फीड करते हो। अगर आप उसे फियर और डाउट सर्व करोगे तो वही रियलिटी बनेगी, स्ट्रगल। अगर आप उसे करेज, ट्रस्ट और पॉजिटिव विजन सर्व करोगे तो लाइफ भी वैसी ही टर्न लेगी, मैजिकल। अंत में एक बात, सबकॉन्शियस एक खेत की तरह है, फर्टाइल। जो बीज डालोगे वही उगेगा, फसल आएगी। कांटे बोकर फूल की उम्मीद मत करना, रिजल्ट वैसा नहीं। अगर आप आज पॉजिटिव सीड्स बोते हो, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, ग्रैटिट्यूड, तो कल आपकी जिंदगी में मिरेकल का पेड़ उगेगा, सफलता के फल लगेंगे। चैप्टर 4, द ग्रोथ माइंडसेट फॉर्मूला। दुनिया में दो तरह के दिमाग होते हैं, दो तरह के माइंडसेट, एक फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरी एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, लिमिटेड। ग्रोथ माइंडसेट विस्पर करता है, मैं बदल सकता हूं, सीख सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं और हर दिन बेटर बन सकता हूं, इवॉल्व। फर्क छोटा लगता है, लेकिन इसी छोटे फर्क से तय होता है कि कोई इंसान एवरेज रहेगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा, लेजेंड। साइकोलॉजिस्ट कैरल डुएक ने अपनी डेकेड्स की रिसर्च में प्रूव किया कि जिन बच्चों को बचपन से ये सिखाया गया कि तुम्हारी मेहनत, एफर्ट तुम्हारी इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वे बच्चे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बने, हर फेलियर से ग्रो करते गए, रिजिलियंट बने। वहीं जिन बच्चों को बार बार बोला गया तुम स्मार्ट हो, तुम जीनियस हो, वे बाद में चैलेंजेस से डरने लगे, अवॉइड करने लगे। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ बन गया कि इंटेलिजेंस फिक्स है, जन्म से चेंज नहीं हो सकती। ग्रोथ माइंडसेट आपको चैलेंज से डरने की बजाय चैलेंज से प्यार करना सिखाता है, एक्साइटमेंट फील कराता है। एक कहानी है, एक बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता रहता है, ग्रोथ करता है। 5 साल तक बाहर से लगता है कुछ नहीं हो रहा, कोई विजिबल प्रोग्रेस नहीं, लेकिन 5वें साल के बाद सिर्फ 6 हफ्तों में वो 80-90 फीट ऊंचा हो जाता है, रैपिड ग्रोथ। ग्रोथ माइंडसेट भी ऐसा ही है। शुरुआत में लग सकता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, स्लो, लेकिन अंदर गहरी जड़ें बन रही होती हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और जब सही वक्त आता है तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, रॉकेट जैसी। अब सवाल उठता है, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कैसे करें, कैसे अपनाएं? पहला स्टेप है फेलियर को नया मीनिंग देना, रीफ्रेम करना। फिक्स्ड माइंडसेट फेलियर को मैं बेकार हूं, मैं फेलियर हूं का सबूत मानता है, पर्सनल अटैक।
जबकि ग्रोथ माइंडसेट फेलियर को यह तरीका काम नहीं करता का लेसन मानता है, फीडबैक। थॉमस एडिसन ने कहा था, आई डिडंट फेल 1000 टाइम्स, आई जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट डिडंट वर्क। अब सफलता करीब है। यही ग्रोथ माइंडसेट का पहला फॉर्मूला है, फेलियर को टीचर बनाओ। दूसरा स्टेप है एफर्ट को सेलिब्रेट करना, मेहनत को वैल्यू देना। अगर आप हर छोटे स्टेप की प्रोग्रेस पर खुश होते हो, सेलिब्रेट करते हो, तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, मोटिवेशन बढ़ता है और नई हैबिट बनती है, स्ट्रॉन्ग। जैसे जिम में बॉडी एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर सेट, हर रेप एक छोटा सक्सेस है, विंस। ग्रोथ माइंडसेट आपको इन छोटे छोटे जीतों से एनर्जी लेने की आदत डालता है, कंपाउंड। तीसरा स्टेप है येट का मैजिक, नॉट येट। जब आप कहते हो मुझसे ये काम नहीं होता, तो सेंटेंस वहीं खत्म हो जाता है, लिमिट। लेकिन जब आप कहते हो मुझसे ये काम अभी तक नहीं होता, नॉट येट, तो दिमाग खुद सोचने लगता है कि आगे कैसे होगा, पॉसिबिलिटी। हार्वर्ड की रिसर्च बताती है कि सिर्फ येट शब्द से दिमाग का पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है, होप आती है। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने का एक और तरीका है लर्निंग ओवर प्रूविंग। फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा दूसरों को प्रूव करना चाहता है, देखो मैं स्मार्ट हूं, मैं बेस्ट हूं। ग्रोथ माइंडसेट पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, कैसे बेटर बनूं। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग लाइफ भर स्टूडेंट बने रहते हैं, क्यूरियस। बिल गेट्स से लेकर इलॉन मस्क तक सब पढ़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक मजेदार चुटकुला है, टीचर ने पूछा, फेलियर और सक्सेस में क्या फर्क है? स्टूडेंट बोला, फेलियर के बाद लोग सलाह देते हैं और सक्सेस के बाद लोग फोटो खिंचवाते हैं। फनी है, लेकिन सच्चाई यही है कि फेलियर ही ग्रोथ का असली मास्टर टीचर होता है, लेसन्स देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यही समझते हैं, फेलियर को अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ माइंडसेट का फॉर्मूला सिंपल है, चैलेंज प्लस एफर्ट प्लस लर्निंग प्लस परसिस्टेंस इक्वल्स सक्सेस। चैलेंज डराता है, एफर्ट थकाता है, लर्निंग समय लेती है, परसिस्टेंस सब्र मांगता है। लेकिन इन चारों का मिक्स ही आपको वो इंसान बनाता है जो आप बनना चाहते हो, ड्रीम लाइफ। गॉड ने हमें लिमिट नहीं दी, कोई सीमा नहीं। लिमिट्स हमने खुद अपने बिलीफ और पुरानी हैबिट से लगाई है, सेल्फ इम्पोज्ड। ग्रोथ माइंडसेट उन लिमिट्स को तोड़ने की हिम्मत देता है, पावर। याद रखो, हीरा बनने के लिए पत्थर को भी घिसना पड़ता है, प्रेशर सहना पड़ता है। अगर आप घिसाई से भागोगे तो पत्थर ही रह जाओगे, एवरेज। लेकिन अगर धैर्य रखोगे, कंसिस्टेंट रहोगे और हर एक्सपीरियंस से ग्रो करोगे, तो एक दिन दुनिया आपको हीरे की तरह पहचानेगी, शाइन करोगे। अंत में एक लाइन, ग्रोथ माइंडसेट वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है, हर लॉक। बस आपको ये मानना होगा, बिलीव करना होगा कि दरवाजा सच में खुल सकता है, पॉसिबल है। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी को यहाँ तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको पसंद आ रही है और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, ऐसी ऑडियो बुक समरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। अगर आप केवल एक लाइक करने के बाद हमारे चैनल गोलारी बुक्स को सब्सक्राइब कर देते हो तो हमें अच्छा लगेगा। और दोस्तों, मैं आपको अपना मानता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा चैनल कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, व्यूज़ कम। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग लाइक करने के बाद अपने 2 दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारी काफी ज्यादा हेल्प होगी और आपके दोस्त की भी नई चीज जानने को मिलेंगे, मोटिवेशन मिलेगा। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को जरूर फॉलो कर देना, ज्वाइन कर लें। वहां पर हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव पोस्ट करते रहते हैं जो आपके पूरे दिन एक नई ऊर्जा देगा, मोटिवेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के अंत में जाकर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। चैप्टर 5, अनलॉकिंग फोकस एंड डिसिप्लिन। कहा जाता है, जहां ध्यान है वहीं सफलता है, जहां फोकस है वहीं पावर। लेकिन आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। मोबाइल की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉल, फ्रेंड्स के मैसेजेस, माइंड की ओवरथिंकिंग, सब मिलकर हमारी फोकस पावर को कमजोर कर देते हैं, चुरा लेते हैं। और जब फोकस ही टूट गया, बिखर गया, तो डिसिप्लिन भी ऑटोमेटिकली टूट जाता है, कंसिस्टेंसी खत्म। साइंस कहता है कि हमारा दिमाग एक समय पर सिर्फ एक काम पर डीप फोकस कर सकता है, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग एक मिथ है, इल्यूजन। जब भी हम मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं, दिमाग हर बार टास्क स्विच करता है और एनर्जी 20-40% तक वेस्ट होती है, स्विचिंग कॉस्ट। इसी वजह से काम का क्वालिटी भी गिरता है, टाइम ज्यादा लगता है और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता है, स्ट्रेस। फोकस को समझने के लिए एक छोटी कहानी है। एक स्टूडेंट ने अर्जुन से पूछा, आप हमेशा टारगेट कैसे हिट कर लेते हो, परफेक्ट शॉट? अर्जुन ने कहा, क्योंकि मैं सिर्फ बर्ड की आई देखता हूं, फोकस। न ट्री, न लीव्स, न ब्रांचेस, न विंड। यही है फोकस, बाकी सबको ब्लर करके सिर्फ एक चीज पर नजर रखना, लेजर। लेकिन सिर्फ फोकस काफी नहीं, उसके साथ चाहिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फोकस मोमेंटरी है, एक पल का, लेकिन डिसिप्लिन उसे लॉन्ग टर्म बनाता है, हैबिट। फोकस आपको एक दिन हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पायर कर सकता है, मोटिवेट, लेकिन डिसिप्लिन आपको रोज हार्ड वर्क कराता है, मोटिवेशन हो या ना हो। अब सवाल है, डिसिप्लिन अनलॉक कैसे करें, कैसे बिल्ड करें?
पहला स्टेप है स्मॉल कमिटमेंट्स, छोटे छोटे प्रॉमिस। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है सुबह 4 बजे उठना, घंटों मेडिटेशन करना या डेली 2 घंटे जिम करना, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन छोटी छोटी जीतों से बिल्ड होता है, कंपाउंड। अगर आपने तय किया कि रोज सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ोगे और कंसिस्टेंटली किया बिना मिस, तो वही धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में डिसिप्लिन का सर्किट बना देगा, ऑटोमेटिक। दूसरा तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन, सराउंडिंग सेट करना। फोकस विल पावर से नहीं, एनवायरनमेंट से आता है, इजी बन जाता है। अगर आपका फोन हर 5 मिनट में पिंग कर रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आप फोकस नहीं रख सकते, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि विल पावर एक लिमिटेड बैटरी की तरह है जो दिन भर ड्रेन होती रहती है, डिसीजन फटीग। इसीलिए स्मार्ट लोग विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस खुद हट जाए। फोन साइलेंट, डू नॉट डिस्टर्ब, डेडिकेटेड वर्क स्पेस। एक मजेदार जोक याद आता है। एक आदमी बोला, मैं हर सुबह जॉगिंग करने निकलता हूँ, बस फर्क इतना सा है कि जॉगिंग मेरे सपनों में होती है, रियल में नहीं। फनी है, लेकिन सच्चाई यही है कि बहुतों की डिसिप्लिन सपनों में नहीं, एक्शन में बनता है, छोटे स्टेप्स में। तीसरा स्टेप है द 5 सेकंड रूल, 5 4 3 2 1। अगर आपको कोई काम करना है और दिमाग टाल रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट, तो बस 5 से काउंट डाउन करो और तुरंत स्टार्ट करो, जंप। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि अगर आप 5 सेकंड के भीतर एक्शन नहीं लेते तो दिमाग एक्सक्यूजेस बनाने लगता है, बहाने। ये छोटी ट्रिक आपके डिसिप्लिन को बचा सकती है, मोमेंटम दे सकती है। फोकस बढ़ाने का एक साइंटिफिक तरीका है डीप वर्क सेशंस, फोकस्ड ब्लॉक्स। 25 या 50 मिनट का टाइमर लगाओ, उस दौरान सिर्फ एक काम करो, नो इंटरप्शन। इस टेक्निक को पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। रिसर्च बताती है कि टाइमर बेस्ड वर्क से प्रोडक्टिविटी 40-50% तक बढ़ जाती है, क्वालिटी बेहतर। गॉड ने हर इंसान को टैलेंट दिया है, यूनिक गिफ्ट्स, लेकिन उस टैलेंट को डायमंड बनाने का काम, पॉलिश करने का, फोकस और डिसिप्लिन का है। बिना फोकस टैलेंट भटक जाएगा, वेस्ट। बिना डिसिप्लिन टैलेंट अधूरा रह जाएगा, अनयूज्ड। एक कड़वा सच, बहुत लोग फेलियर इसलिए फेस करते हैं क्योंकि वे टैलेंटेड नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं। टैलेंट आपको एक बार आगे ले जाएगा, वन टाइम, लेकिन डिसिप्लिन आपको हमेशा आगे रखेगा, टॉप पर। सक्सेस एक मैराथन है, लॉन्ग गेम, स्प्रिंट नहीं। अंत में याद रखो, फोकस वो लेंस है जो सनलाइट को फायर में बदल देता है, पावरफुल। और डिसिप्लिन वो हाथ है जो उस लेंस को सही जगह पकड़े रखता है, स्टेडी। जब दोनों मिल जाते हैं तो जिंदगी में कुछ भी अचीव करना पॉसिबल है, अनलिमिटेड। चैप्टर 6, द मास्टर की टू लिमिटलेस सक्सेस। हमारी पूरी जर्नी का सार, एसेंस यही है कि असली सक्सेस किसी बाहरी चीज में नहीं, पैसा, फेम, पोजीशन, बल्कि हमारे अंदर है, माइंडसेट में। माइंडसेट ही वो मास्टर की है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है, हर लॉक। लेकिन ये की तभी काम करती है जब हम उसे यूज करना जानते हो, अप्लाई करते हो। बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी इस की को अपने पॉकेट में लिए घूमते रहते हैं, पास रखते हैं, मगर उसे कभी लॉक पर लगाना सीखते ही नहीं, यूज नहीं करते। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा या फेम नहीं है। असली सक्सेस है अपने पोटेंशियल को पहचानना, अनलॉक करना और उसे पूरा जीना, फुल्ली लिव। साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान अपने ब्रेन का हार्डली 5-10% ही इस्तेमाल करता है, रेस्ट अनयूज्ड। इमेजिन कीजिए अगर आप थोड़ा और अनलॉक कर पाएं, क्रिएटिविटी, फोकस, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, तो जिंदगी कितनी बदल सकती है, कितनी पावरफुल। यही लिमिटलेस सक्सेस है, अनलिमिटेड लाइफ। यहाँ एक छोटी कहानी है। एक विलेज में एक गरीब लड़का था जो हर किसी से कहता, मेरे पास कुछ नहीं है, टैलेंट नहीं, अपॉर्चुनिटीज नहीं, मेरी किस्मत खराब है। एक बूढ़ा संत उसे बोला, तेरे पास सबसे बड़ी दौलत है जो तेरे दिमाग में छुपी है, माइंडसेट। उस लड़के ने धीरे धीरे अपने स्किल्स पर काम करना शुरू किया, छोटी छोटी आदतें बदली, पॉजिटिव बिलीव्स अपनाए और कुछ सालों में वही लड़का अपने गांव का सबसे सफल एंटरप्रेन्योर बना, रिस्पेक्टेड। मॉरल सिंपल है, जब बिलीफ और एक्शन मिलते हैं तो डेस्टिनी बदलती है, नई बनती है। लिमिटलेस सक्सेस पाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और करेज। क्लैरिटी मतलब आपको क्रिस्टल क्लियर पता हो कि आप क्या चाहते हो, विजन। कंसिस्टेंसी मतलब रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस और एक्शन लेना, डेली, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। करेज मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना, फियर को फेस करना। गॉड ने हर इंसान को एक गिफ्ट दिया है, चॉइस, फ्री विल, और यही चॉइस आपके रिजल्ट तय करते हैं, आपकी लाइफ। लाइफ एक मिरर की तरह है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही रिफ्लेक्ट होता है, वापस आता है। अगर आप बार बार बोलते हो मैं लूजर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी, अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक।
लेकिन अगर आप डेली अपने माइंड को फीड करते हो, आई एम केपेबल, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस, आई एम ग्रोइंग, तो धीरे धीरे रियलिटी भी वैसी ही बनती जाएगी। मैच। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ सबकॉन्शियस है, प्रूवन। एक कहावत है, जहां चाह वहां राह, लेकिन असली वर्जन है, जहां सही माइंडसेट वहां अनगिनत राहें, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती, बस उन्हें देखने वाली नजर बदलनी चाहिए, पॉजिटिव। लिमिटलेस सक्सेस पाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि आप हर सिचुएशन को ग्रोथ का मौका माने। लेसन। फेलियर्स आएंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, जज करेंगे, कभी कभी खुद भी डाउट होगा, नेगेटिव थॉट्स, लेकिन याद रखो, स्टार्स कांट शाइन विदाउट डार्कनेस। अंधेरा बिना चमक नहीं। हर गिरना, हर मुश्किल आपकी इनर स्ट्रेंथ को पॉलिश करता है, स्ट्रॉन्गर बनाता है। एट द एंड ये मास्टर की आपके पास ऑलरेडी है, बर्थ से। आपको किसी से खरीदने या मांगने की जरूरत नहीं, आपको बस उसे यूज करना है। अप्लाई। स्टार्ट स्मॉल, डेली 10 मिनट साइलेंस मेडिटेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अफर्मेशंस, डिसिप्लिन्ड रूटीन, छोटे स्टेप्स और कंसिस्टेंट एफर्ट। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सक्सेस आपके पीछे दौड़ने लगी है, अपॉर्चुनिटीज आने लगी हैं। और याद रखिए, माइंडसेट इज नॉट जस्ट अ टूल, इट इज द मास्टर की। अगर आप इसे सही तरीके से यूज करना सीख गए तो कोई भी डोर, कोई भी बैरियर, कोई भी लिमिट आपको रोक नहीं पाएगी। बिकॉज व्हेन योर माइंड अनलॉक्स, योर लाइफ ट्रूली ट्रांसफॉर्म्स, मैजिकल बन जाती है। कंक्लूजन। हमने इस ऑडियो बुक समरी में जाना कि हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारी सोच नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की दिशा तय करने वाला सबसे पावरफुल टूल है, सबसे बड़ा गिफ्ट। हिडन लॉक्स, लिमिटिंग बिलीफ्स, फियर और डाउट हमें सालों से रोकते हैं, कैद करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पहचानते हैं, अवेयर होते हैं और कॉन्शियसली रीवायर करते हैं, नए बिलीफ्स अपनाते हैं, तो हम अपने अंदर छुपी अनलिमिटेड पावर को अनलॉक कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, फोकस्ड एफर्ट, डिसिप्लिन और सबकॉन्शियस माइंड की सही प्रोग्रामिंग ही वो चाबी है जो हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, एवरेज से लीजेंड। हर फेलियर, हर चैलेंज और हर छोटी छोटी आदत हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स। गॉड ने हर इंसान को टैलेंट दिया है, यूनिक गिफ्ट्स, लेकिन उसे अनलॉक करने की, पूरा यूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सोच और एक्शन पर डिपेंड करती है, हमारे माइंडसेट पर। आज अगर आप इस नॉलेज को अपनाते हैं हार्ट से और छोटे छोटे स्टेप्स से अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, तो आप देखेंगे कि आपकी रियलिटी बदलने लगी है, सपने करीब। आपका माइंडसेट ही आपकी नई जिंदगी की फाउंडेशन बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ये कोई थ्योरी नहीं, बल्कि प्रूवन साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का रिजल्ट है, जिसे आप डेली लाइफ में इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं आज से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप अपने अंदर की हिडन पावर अनलॉक करना चाहते हैं, लिमिटलेस बनना चाहते हैं, तो क्या आप तैयार हैं आज से शुरू करने? कमेंट में बस लिखिए अनलॉक्ड। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था, पर मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है, तो उन सभी से निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल गुल्लारी बुक्स को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसी और भी बुक समरी देखने को मिले। और दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करना, आपको वहां पर सच में बहुत बेहतरीन चीजें जानने को और सीखने को मिलेंगी। चलिए, खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद। खोल किताबें कर ले तू तैयार, जान की दुनिया है बेमिसाल यार। हर पन्ने में लिखी है कहानी, जान की बारिश हो जाएगी भारी। गुल्लारी बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समंदर तू दायब कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़। विकल्प हो या हो इतिहास का रंग, हर विषय में है जान का धन। किताबों की ये दुनिया निराली, हर राज की है ये ताली। गुल्लारी बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समंदर तू दायब कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़। अभी गुल्लारी बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि हर नई बुक समरी सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अनलॉक्ड लिखें अपनी जर्नी शुरू करने के लिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपनी पावर अनलॉक करें। और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक्स चेक करें हमारे कम्युनिटी और कोर्स के लिए। आज ही ज्वाइन करें और अपनी लाइफ को लिमिटलेस बनाएं।